बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। और आज रिपब्लिक भारत पर बात करूंगा संसद की, क्योंकि संसद में पेपर लीक पर चर्चा हो रही है। नया कानून जो आया है वो कैसे पेपर लीक को रोकेगा, इस पर चर्चा ना होकर चर्चा इस बात पर मुड़ गई है कि किसकी सरकार में कितने पेपर लीक हुए। विपक्ष सरकार को नीट के मुद्दे पर घेर रहा है और सरकार के वक्ता पिछली सरकारों का डेटा बता रहे हैं कि आपकी सरकार में भी तो हुआ था। विपक्ष का कहना है कि कानून तो पहले भी था, लेकिन फिर पेपर लीक रुका क्यों नहीं। कहने में बात बड़ी अच्छी लगती है, मैं बहुत देर से यह चर्चा सुन भी रहा हूं। कोई पेपर लीक को रोकने के लिए क्या करना होगा यह बताने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के लोग कहा जा रहा है बड़ी तैयारी से आए हैं, काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं मुझे नहीं पता। एक पॉइंट किसी ने यह नहीं बताया कि ऐसा कर लोगे तो पेपर लीक रुक जाएगा। ना इनके पास कोई खास लॉजिक मुझे दिखाई दे रहे हैं और ना कोई तकनीकी विशेषज्ञता। अगर है तो केवल आरोप है, मेरी सरकार में इतने और तुम्हारी सरकार में इतने। आज विपक्ष के नेता यह बार बार कह रहे हैं कि पेपर लीक रुकता क्यों नहीं है। वो ये कभी नहीं बताते कि जब उनके हाथ में यह जिम्मेदारी थी तो भाई वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते। जब जितेंद्र सिंह इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए आए तो उन्होंने कानून के बारे में बताया भी, लेकिन साथ साथ यह भी कह दिया कि पहले क्या क्या हुआ है यह आपको समझना पड़ेगा। यह आपको समझना पड़ेगा कि हुआ क्या क्या है। 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड परीक्षा, अगर जितेंद्र सिंह का विजुअल है तो थोड़ा चलाइए। 2012 में एम्स नई दिल्ली एंट्रेंस पेपर लीक। 13 में महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। 2010 में बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश। 2012 में तमिलनाडु में पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा। 2009 में वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये कुछ है, लेकिन तथ्य में आपको यह बता रहा हूं कि यह चलता रहा है, यह सिलसिलेवार तरीके से पेपर लीक होते रहे। आज अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, लेकिन जब उनके पास यह दायित्व था कि वो पेपर लीक रोकें तो क्या कर रहे थे अखिलेश यादव? उस वक्त क्या कर रहे थे जब उनकी सरकार थी? तब पता चला कि यूपी पीएससी का प्री पेपर लीक हो गया। यूपी सीपीएमटी जो अभी नीट में होता है वो पहले पीएमटी होती थी हर राज्य में। यूपी का जो सीपीएमटी का पेपर था वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। क्यों? बोले पेपर लीक हो गया था। एसएससी सीजीएल में 2013 की वो परीक्षा पेपर लीक गिरोह का उसमें खुलासा हुआ था। एक बड़ा गिरोह पाया गया था जो इसमें गड़बड़ी कर रहा था। और इसके अलावा कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें सॉल्वर गैंग के खुलासे होते रहे। पूछिए जवाबदेही में क्या हुआ? क्या किसी मंत्री ने रिजाइन किया? जवाब है नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले अशोक गहलोत की सरकार में पूरा का पूरा तंत्र ऐसा लग रहा था कि पेपर कराने के लिए नहीं लगाया गया, पेपर लीक कराने के लिए लगाया गया है। रीट लेवल 2 एग्जाम हो, एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती हो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर भर्ती हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो वन रक्षक भर्ती हो, लाइब्रेरियन की कोई परीक्षा हो, राजस्थान हाईकोर्ट का एलडीसी का पेपर हो, ये एक नहीं दो नहीं कई पेपर इस तरह से लीक होते चले गए। और आज प्रियंका गांधी नैतिकता का लेक्चर दे रही है। लेकिन जब काम करने की जिम्मेदारी थी तो यही प्रियंका गांधी मंच पर खड़े होकर बोल रही थी कि सॉरी हम नहीं रोक पाए। यह पेपर लीक तो पूरे देश की समस्या है, केवल राजस्थान की समस्या नहीं है, यह तब बोल रही थी। और इस पेपर लीक पर भी इतने पेपर लीक हुए, किसी एक जवाबदेह व्यक्ति का इस्तीफा नहीं हुआ। उल्टा इस्तीफा मांगने वालों को तत्कालीन मंत्री खरी खोटी सुनाया करते थे कि क्यों मांग रहे हो,
जब तक मेरी क्या जिम्मेदारी है? उस लड़की की माँ और ऐसा नहीं है कि आज ये फॉर्मूला सीख गए हैं कि भाई अशोक गहलोत की सरकार ने किया था, अब हम सीख गए हैं, अब मोदी सरकार को हम ठोक सकते हैं। आप संसद में बैठे हैं, कर्नाटका में अभी 2026 में SSLC एग्जाम का जो पेपर है वो लीक हुआ, लेकिन वहां के मंत्री रिजाइन करेंगे क्या? उत्तर है नहीं। जो अपने समय पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास आज जिम्मेदारी है, वो रोक नहीं पा रहे हैं, वो फॉर्मूले पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गड़बड़ियां कहां से होती हैं। कोई टीचर होगा जो सेट कर रहा होगा, अचानक लीक कर देगा। वो जानते हैं कि प्रॉब्लम है कहां, रूट कॉज कहां है। और प्रियंका गांधी तो आज गजब हो गया। वो कह रहे हैं कि सरकार ने कमेटी बनाई है, इसमें रखा किसको है? मतलब आप टिप्पणी करने से पहले यह नहीं देखते कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब सूरज पर प्रश्न उठाने की कई बार कोशिश कर देते हैं नेता। आज प्रियंका गांधी ने एक टिप्पणी की, मुझे बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कमेटी बनाई उसमें गौमूत्र एक्सपर्ट को रखा है। यह उनकी डिग्री पूछ रही है, और किसकी तरफ इशारा है मैं जानता हूं। ये वी कामकोटी जी जो IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं, उनको क्या बताया जा रहा है? उनको गौमूत्र एक्सपर्ट में बांध दिया गया है। इनको प्रॉब्लम है, इनको गाय से भी प्रॉब्लम है, इनको गौमूत्र से भी प्रॉब्लम है, और अगर कोई गाय और गौमूत्र की बात कर दे तो इनके लिए केवल वो वहीं तक सीमित रह जाता है। और वी कामकोटी के लिए ये टिप्पणी डायरेक्टर जो हैं IIT मद्रास के, उनके ऊपर यह टिप्पणी की गई। वो वी कामकोटी जो 2001 से IIT मद्रास की फैकल्टी में शामिल हैं, 2001 से 2022 से IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है। वो वी कामकोटी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टेक्नोलॉजी कमेटियों में काम करते हैं। मतलब एक सामान्य छात्र भी यह समझ जाएगा कि यदि IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं तो उनका कद क्या है। IIT में केवल भर्ती होने के लिए, केवल IIT की परीक्षा पास करने के लिए सांसें फूल जाती हैं छात्रों की। और जो बच्चे परीक्षा पास कर लेते हैं IIT का एग्जाम, उनको कहा जाता है कि ये कमाल के बच्चे हैं। उस IIT मद्रास के डायरेक्टर के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि एक गौमूत्र एक्सपर्ट को कमेटी में शामिल कर लिया गया है। दर्शकों, आपको समझना पड़ेगा कि इनका माइंडसेट क्या है। इनके पास एक फॉर्मूला नहीं, इनके पास एक तकनीक नहीं, और अगर होती तो ये अप्लाई कर चुके होते कर्नाटक में, राजस्थान में। होती तो यूपीए के जमाने में कर चुके होते। लेकिन जिनके पास तकनीक है, जिनके पास दिमाग है, अगर वो कमेटी में डाले जा रहे हैं, उन पर टिप्पणी की जा रही है कि ये गौमूत्र के एक्सपर्ट हैं। दर्शकों, इस देश में राजनीति के कई स्तर हैं जो आपको समझना पड़ेगा। कुछ देश में राजनीति होती है, कुछ विदेश में होती है। और इस प्रोटेस्ट के अंदर भी विदेश से किस तरह से जो चीजें हैं वो कंट्रोल हुई हैं, उसकी बानगी सबने देखी है। और उसकी एक बहुत बड़ी बानगी जो है वो मेटा की कारस्तानी है। ये जरा आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट किया था और मेटा ने प्रधानमंत्री का पोस्ट ही हटा दिया। आपको ऐसा कई बार लगता होगा कि आप अपना मोबाइल चला रहे हैं और इस मोबाइल में सब कुछ आप ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सोशल मीडिया है उसका सारा का सारा कंट्रोल अमेरिकन कंपनियों के पास है। उनके लिए यह सेकंड्स का काम है कि क्या उनको वायरल होने देना है, किसको रोक देना है। वो आपको बार बार एक टर्म देते हैं, एल्गोरिदम। ये कैसे सेट होता है ये मेटा के अधिकारी जानते हैं। ये कैसे सेट होता है, किस चीज में रोक देंगे, ये आप नहीं जानते। आपको लगता है कि जो फीड आपके पास आ रही है वो ऐसे ही आ रही है। इस सोशल मीडिया ने कई देशों में हड़कंप मचाया है, कई देशों में फसाद कराए, आप जानते हैं। कई जगह तो सरकारें बदल दी गई। और आज उस मेटा ने, उस अमेरिकन कंपनी मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट को हटा दिया। जब शिकायत की गई कि भाई ये प्रधानमंत्री का पोस्ट है, देख तो लेते। उसमें बोला क्या है प्रधानमंत्री ने, इसको तो सुन लेते। तो बताया गया कि तकनीकी दिक्कत हो गई है।
यह टेक्निकल दिक्कत है जिससे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट जो है हट गया। और यह वही कंपनी है मेटा जो फेसबुक चलाती है, इंस्टाग्राम चलाती है। इनको सीजेपी के गुंडों के वो गाली वाले वीडियो जो मैं आपको लगातार सुनाता रहा हूं वो सही लगते हैं, वो वीडियो ये कभी नहीं हटाते। प्रधानमंत्री की बात इनको गलत लगती है। ऐसे लाखों वीडियो हैं जिनमें अश्लीलता है, आप जानते हैं, जिसमें गालियां हैं, जिसमें न्यूडिटी है, वल्गर कंटेंट है, चाइल्ड अब्यूज है। आपकी फीड पर अगर गलती से कोई अश्लील लिंक आपने क्लिक कर दी, 1000 फीड में वही उसी तरीके के सॉफ्ट पोर्न पर उसे जाएंगे आपको। लेकिन वो वीडियो कभी नहीं हटते। कोई डीप फेक वीडियो बड़े बड़े लोगों का उठाकर लगा दे, वो डीप फेक वीडियो ये नहीं हटाते हैं, यूं ही चलते रहते हैं कई मिलियन व्यूज तक। लेकिन ये प्रधानमंत्री के वीडियो को टारगेट करते हैं। आप समझिए कि हो क्या रहा है। आप अपने मोबाइल पर जो देख रहे हैं उसको कौन निर्धारित कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा। ये विदेशी कंपनियां कैसे सीजेपी रातों रात इतनी तेजी से बढ़ी है, कभी इस पर विचार कीजिएगा। क्या ये छात्रों का गुस्सा भरे? क्या ये छात्रों का गुस्सा भरे? अच्छा, गुस्से में भी जो आपने पोस्ट डाली है वो आगे जाएगी या रोक दी जाएगी? कभी इसके बारे में विचार किया है? और फिर सोचिए, क्या वाकई यह सब कुछ जवाबदेही के लिए हो रहा है? क्योंकि एक नई तस्वीर मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। इस पर लोग बात करना नहीं चाहते, एक नई तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर पंजाब की। पता है ये छात्र क्यों लड़ रहे हैं, ये क्यों हंगामा कर रहे हैं पंजाब में? थोड़ा इसके एम्बियंस को आप सुनवाइए। ये क्यों हंगामा कर रहे हैं, ये क्यों सरदार जी लोग वहां पर पहुंचे हैं, ये क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्यों पुलिस इनको हटा रही है? दर्शकों, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। पीएचडी की एक छात्रा वो तड़प तड़प कर मर गई है। इस पर कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक घटना घटी थी, अब पंजाब यूनिवर्सिटी में घटी है। ज्योति नाम की ये बच्ची, ये पीएचडी स्कॉलर है। ये क्या कर रही थी? ये अपने हॉस्टल से कैंपस के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक इस लड़की को करंट लगा और उसकी मौत हो गई। मतलब हॉस्टल से निकले, कैंपस में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी परिसर में है, करंट लगा, मर गए। अब उस पर वहां उसके जो साथी हैं, जो उसके साथ पढ़ने वाले छात्र हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जवाबदेही किसकी है? बताइए साहब, किसकी जवाबदेही है? बताइए कौन रिजाइन करने वाला है? शिक्षा मंत्री करने वाले हैं कि बिजली मंत्री करने वाले हैं? वहां के ऊर्जा मंत्री करेंगे कि शिक्षा मंत्री करेंगे? डिसाइड कर लीजिए। यह जवाबदेही का करंट कब दौड़ेगा, आज मैं ये पूछता हूं। या फिर यह हो जाए कि चूंकि यह पंजाब का मामला है तो यह सीजेपी वाले बोलेंगे, पंजाब का मामला है तो छात्र भी नहीं बोलेंगे, पंजाब का मामला है तो खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो पेपर में भी जो शिकायतें होती हैं, जो सॉल्वर गैंग पकड़े जाते हैं, उस पर भी कोई नहीं बोलना चाहता। मेरा सवाल आज बहुत स्पष्ट है कि जवाबदेही हो तो फिर सबकी सुनिश्चित हो। यह खाली राजनीति का मैदान बनाने का कोई मतलब नहीं है। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, आज और निवेदन कर रहा हूं मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, तो समान व्यवस्था देता हूं। सरकार की नीयत है, इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहाँ पर लाया गया। सरकार कोई आपत्ति नहीं रखता है, एक बार मिलकर के तय कर लेंगे। अभी स्पीकर साहब ने कह दिया, हम और 1 घंटा बढ़ाने में हमारे कोई आपत्ति नहीं है। पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला, 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए, तो हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं। संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती, और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है, आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक। सरकार को ये अहंकार था
कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। हायर एजुकेशन एडमिशन्स के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गया। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय आलूक जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ हैं, पवन शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, वरुण पुरोहित लीडर कांग्रेस पार्टी के इस वक्त मेरे साथ हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं वरुण पुरोहित जी आपके साथ। भाई चर्चा का अवसर मिला है और चर्चा का अवसर मिला है तो फिर जैसे बाहर खड़े होकर नारेबाजी हो रही है, हो हल्ला हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, यही शुरुआत करनी थी। भाई बताइए ना कि क्या करें और कैसे करें, या फिर अब तक वो फॉर्मूला इजाद नहीं हुआ जिससे पेपर लीक रोके जा सके, क्योंकि होता तो कर्नाटका में भी अप्लाई कर चुके होते, आप हिमाचल में भी अप्लाई कर चुके होते, राजस्थान में तो अभी अभी कुछ दिन पहले सरकार गई है आपकी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो नहीं हो पा रहा है, तो अभी मौका मिला है तो सरकार को गाली दीजिए, ये सिस्टम है। वरुण पुरोहित जी। राम मोहन जी, मैंने आपका इंट्रो भी अच्छी तरह सुना रहा, आपका जो मुझसे प्रश्न है वो भी सुना जी। एक तो देखिए, कांग्रेस की सरकार नहीं, बीजेपी को सरकार क्यों दी मोदी जी को 12 साल से? आपके कहने के मुताबिक कोई डिफरेंस नहीं पुरानी सरकारों में और अब की सरकारों में, मतलब सब एक से एक तरह के लोग। वहाँ पहले भी पेपर लीक हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं किसी का, इसलिए सरकार बिल्कुल ये भी फेल्योर है, पुरानी फेल्योर थी तो ये भी फेल्योर है। अब आप बहुत पूछ रहे हो भाई, आपने गुजरात का एक बार भी नाम नहीं लिया। 2 दिन से एक मैं पढ़ रहा हूँ, गुजरात में भी कोई आयुर्वेद का किसका पेपर लीक हो गया, तो ऐसा क्या डर है जो गुजरात का नाम नहीं लिया जाता? सबका लीजिए, यूनिवर्सल लीजिए। मैं कह रहा हूँ जिस राज्य में अगर हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तय होनी। आपने सही बात करी, अकाउंटेबिलिटी। किसी भी पार्टी की सरकार, उन मंत्रियों को नैतिकता होनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए संसद में। लेकिन प्रियंका गांधी ने ऐसा कह दिया, वो कह दिया निशिकांत दुबे किस प्रकार से भी बदतमीजी से बोल रहे हो, वो आपने चर्चा नहीं करी। मैंने सुना, आप थोड़ा सा वो भी सुना, आप ही के चैनल पे सुना अभी थोड़ी देर जी, कि नेहरू जी के लिए क्या शब्द, मैं अभी भी अडिग हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। अरे भाई, आप अपने पूर्वजों के लिए क्या बोल रहे हो? आप कौन से कुछ चरित्रवान लोग आगे हो? मैंने तो ये सवाल पूछा, अगर आपने मेरे इंट्रोडक्शन को इतने ध्यान से सुना है, मैंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी में कौन है जी, और गौमूत्र एक्सपर्ट नजर आ रहे हैं आपको, वी कामकोटी। मैंने वो भी सुना। हाँ? मैंने वो नहीं, आप ये बताइए, जिस व्यक्ति की इतनी उपलब्धियां हैं कि अगर मैं पूरा 1 घंटे का शो भी करूं तो वो आईआईटी मद्रास का डायरेक्टर, उसको आप सस्ती पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके सुझाव आपकी सरकारों को भी लेनी चाहिए, केंद्र की सरकारों को भी लेने चाहिए। राम मोहन जी एक ही विद्वान नहीं, मैं उनका भी आदर करता हूं, हिंदुस्तान में अनेकों विद्वान हैं जी। और जो ये आप बात कर रहे हो कमेटी की, मेरे को भी आश्चर्य हुआ कि कॉरपोरेट के आदमियों को ला ला के कमेटी बना रहे हो। तो क्या यूपीएससी, यूजीसी, इतनी हमारी संस्थाएं, शिक्षा डिपार्टमेंट पूरा है, उसमें प्रोफेसर हैं दुनिया भर के, वो सब क्या बेकार हैं? जो आपका जो शिक्षा का पार्ट है, तो शिक्षाविदों को लेना चाहिए आपको कमेटी में। कॉरपोरेटों को लोगे, प्राइवेट एजेंसी करो, निजीकरण करो पूरी सरकार का, शिक्षा का भी निजीकरण। मतलब ये मैं इसको मेरे रिव्यूज आपको सामने रखा, आपके हर बात में विपक्ष नहीं आएगी, क्योंकि पेपर सेट नहीं कराना है वरुण पुरोहित जी, पेपर लीक को रोकना है, तो तकनीकी जानकार चाहिए। नहीं, लीक को कैसे रोकोगे आप? इस कमेटी सुझाव देगी, 12 साल से आपको समझ नहीं आया ना? आपके पास कोई सुझाव हो तो आप यहां दे दीजिए। वैसे ही आप हो जी। अब आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं दूसरी बात बोल रहा हूं आज। हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं जो आप
यूपीए सरकार को कह रहे हो वैसी हो गई ना एनडीए सरकार भी। वो फेल थे तो ये भी फेल है। ये कौन से सक्सेसफुल हैं, कौन से नॉन बायोलॉजिकल हैं? वो भी बायोलॉजिकल थे, ये भी बायोलॉजिकल हैं। पहले भ्रष्टाचार था तब भी भ्रष्टाचार है। ये इक्वल आप प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हो आप? मोदी सरकार है तो भाई उनको क्या संविधान में इम्यूनिटी प्राप्त है कि उनका क्रिटिसिज्म नहीं होगा, उनकी सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं होगा। बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? आप तो ये कह रहे हो क्या साहब, चल रहा है हक है विपक्षी नेताओं को बोलने का? नहीं, अभी आपका प्रॉब्लम ये है कि 35 दिन से, आप ये बताइए 35 दिन से 36 दिन से क्या चल रहा है? कुछ और चल रहा है? ये क्रिटिसिज्म ही तो चल रहा है। 35 दिन से जो आपने बात करी मेटा की, नहीं क्रिटिसिज्म ही चल रहा है भाई। और क्या चल रहा है वरुण पुरोहित जी? आपको लगता है कि नहीं वो कुछ और भजन चल रहा है? ये क्रिटिसिज्म ही चल रहा है और यही बात है कि सरकार वहां पर आपसे चर्चा कर रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस मौके को क्या अजय आलोक जी आपसे ये सवाल है, वरुण पुरोहित पूछना चाहते हैं कि फिर हम में और आप में क्या अंतर है? कह दीजिए कि हम और आप एक ही जैसे। एक जैसे तो हम लोग हो ही नहीं सकते हैं, हमारा डीएनए अलग है भाई। इनके पूर्वज नेहरू थे, इनके पूर्वज इटली में हैं, हमारे पूर्वज यहीं देश में बसते हैं। हमारे इनमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब आते हैं कि हमने क्या किया, हम कैसे अलग हैं। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमने दिया है। 2022 में इस बिल को लेके आए थे, उसी बिल का अमेंडमेंट बिल है ये बिल भी नहीं है, ये अमेंडमेंट बिल है जिस पे चर्चा हो रही है। चर्चा क्या है कि नींव पड़ चुकी है, नींव को और मजबूत करके इसमें नकल विरोधी इमारत कैसी बनाई जाए जिससे कोई सेंध नहीं कर पाए। तो एक रचनात्मक विपक्ष की तरह आपके सजेशंस क्या होने चाहिए कि ओएमआर शीट में कैसे ठीक कीजिएगा, जल्दी रिजल्ट कैसे लाइएगा, डेटा सेंटर जहां एग्जाम कंडक्ट होंगे वहां पे पेपर लीक नहीं हो उसकी क्या व्यवस्था होगी, कौन कौन से सेंटर्स होंगे, तो ये कहाँ चले गए गौमूत्र विशेषज्ञ, ये कहाँ चले गए कॉरपोरेट। अब ये बताइए, नंदन नीलकेनी को चुनाव तो कांग्रेस पार्टी ने लड़वाया था, हमने तो कभी अंबानी को नहीं लड़वाया, आपने लड़वाया था, आपने टिकट दे के नंदन नीलकेनी को। लेकिन हम नंदन नीलकेनी को उनके राजनीतिक चश्मे से नहीं, उनके कार्य क्षमता के हिसाब से उनको देख रहे हैं कि जो व्यक्ति आधार का डिजिटलीकरण करने के लिए इस देश में हमेशा जाना जाएगा, जिसने इस देश के डेटाबेस बनाने में हमेशा मदद की, जिसको टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और वैसे एक आदमी को इस कमेटी में रहना जरूरी है। अलग अलग लॉजिस्टिकल हेड लोग यहाँ पे रहेंगे, वो अपने सुझाव देंगे, उस पर कमेटी अगर काम करेगी तो निश्चित तौर पे एक नकल विरोधी इमारत का तैयार हो सकेगा। लेकिन आपकी चर्चा ही नहीं है वहाँ पे बात करने की, आपकी चर्चा है सिर्फ गड़े हुए कब्र के मुर्दे उखाड़ने की, और उस मुर्दों में सबसे ज़्यादा मुर्दे आपने ही गाड़े हुए पिछले 70 साल में। वो तो आपको देखना नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लीक आप ही के यहाँ हुए है ना। बात यह है कि जब मंशा समाधान की नहीं हो तो सिर्फ व्यवधान ही नज़र आता है और कोई बात नहीं है। आप एनडीए के जितने स्पीकर्स देख लीजिए, अभी तक के जितने 2 बजे से डिबेट चल रही है, लगातार सब लोगों ने समाधान पे जोर दिया, ये जोर दिया कि क्यों ये बिल लाया गया है, क्या सोच है, हम कैसे छात्रों का भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, कैसे आप जेनजी कह लीजिए, युवा कह लीजिए, छात्र कह लीजिए, स्टूडेंट्स कह लीजिए, इनको कोई आगे दिक्कत नहीं हो, वो कैसे जस्टिफाइड है कि पेपर लीक से उनको कितना मानसिक परेशानी के सामना करना पड़ता है। और उसी का फ़ायदा उठा के अभी आप जो मेटा के बारे में बता रहे थे, अभी जो उपद्रवी निकले जितने उस आंदोलन में, ये कैसे एक अपना उपद्रव फैला के देश की छवि खराब करने का ठेका ले चुके हैं, मोहन जी, ये कहीं ना कहीं तो सामने आएगा ना। ये ना हो इसकी भी जिम्मेदारी हमारी है, और वही हम कर रहे हैं, वही हम करते रहेंगे। वरुण पुरोहित, मैं आरोप बना आपके पास। अब मुझे तो आपने इनको अनइंटरप्टेड इतना टाइम दिया, मुझे तो मुझे पता है। आपने मेटा की बात करी, हाँ, अब की बात ट्रम्प सरकार कौन बना रहा है, ट्रेड डील अमेरिका से कौन कर रहा है, क्या इतनी फेलियर सरकार है कि अमेरिका का मेटा बैठ के वहां कुछ करना, क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते हो? रोक रहा है क्या कोई आपको? चाइना ने भी तो लगा रखे हैं, दूसरे देशों ने लगा रखे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है? विपक्ष पे प्रतिबंध लगाना है, विपक्ष ऐसा है, विपक्ष प्रेम चोपड़ा है, विलन है, इंस्टाग्राम फेसबुक डाउन कर दे, क्या करें वरुण जी? नहीं क्यों नहीं, चाइना ने क्या कर रखा है, दूसरे देशों ने कईयों ने कर रखा है, आप क्यों नहीं कर सकते हो? फिर बोलना किस बात का कि प्रधानमंत्री का रोक दिया, प्रधानमंत्री का रोक दिया, जब आप यही नहीं कर सकते हो, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते अमेरिका से, आपकी हिम्मत नहीं कंट्रोल करने की। जी, विपक्ष से राहुल गांधी ने कर दिया, वहां से मेटा को बोल दिया, राहुल गांधी की चल रही है दुनिया में। ओके, नहीं मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे, मैं बुरंजू की बिल्कुल सहमत हूँ कहा कि ठीक है हमारा मेटा पे कंट्रोल नहीं है, वेल सहमत हूँ। लेकिन ये बताइए ट्रंप से क्या मतलब है कि आपकी बात ट्रंप सरकार, ट्रंप तो मेटा यूज़ ही नहीं करते हैं, वो तो अपना ट्रंप सोशल ट्रूथ यूज़ करते हैं। अमेरिका में रह के मेटा ट्रंप की बात नहीं मानता है, तो अमेरिका ने तो ट्रंप को बैन नहीं किया, ट्रंप ने मेटा को बैन नहीं किया। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है कि ट्रंप उसको यूज़ नहीं करते हैं, वो ट्रंप के खिलाफ सखरा चलाता है, लेकिन ट्रंप उसको बैन नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि अमेरिका लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। हम सिर्फ इस बात को मेटा पे बैन कर दें कि उसने हमारे प्रधानमंत्री को ट्वीट को डिलीट कर दिया? नहीं, हम कंट्रोल करेंगे। और कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी बता देता हूँ। आप ये जान जाइए वरुण जी, हम लार्जेस्ट सब्सक्राइबर यूज़र हैं इंडिया, मेटा का लार्जेस्ट सब्सक्राइबर यूज़र, लेकिन हम उसका रेवेन्यू में मात्र 1.5% के कंट्रीब्यूटर है मात्र। लेकिन हमारे कारण उसका रेवेन्यू कम से कम 40% आता है। अगर हिंदुस्तान ने हल्का सा अपने IT एक्ट में चेंज किया, जो कि हम करेंगे, इनको रेगुलेट किया, जिनके रेवेन्यू में कमी आएगी, और उसके बाद आप लोग छटपटाइएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी का खनन हो रहा है। अरे क्या है ये मेटा फेंका? अरे हम क्यों छटपटाएंगे? सोशल मीडिया ये प्रधानमंत्री का रोक दिया, प्रधानमंत्री का रोक दिया, आप छटपटाएंगे। ये देखो जी मेटा बैन कर दिया, ये देखो जी इंस्टाग्राम बैन कर दिया, ये देखो ट्विटर बैन कर दिया, ये देखो ज़िंदगी की आज़ादी को खतरे में डाल रहे हैं। मैं वापस आता हूं। पवन शर्मा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, पवन शर्मा को इसमें इन कराएं। रेगुलेट करें, आप छटपटाओगे। पवन शर्मा, आनंद विजय और प्रेम कुमार जी, एक मिनट मुझे बताइए, एक मिनट पूरे 1 मिनट रुक जाइए। पवन शर्मा, जवाबदेही तय करने के लिए निकले हुए हैं। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हुआ है आज, किसकी जवाबदेही तय कर रहे हैं? ऊर्जा मंत्री की कि शिक्षा मंत्री की? मुझे लग रहा है पवन तक आवाज नहीं जा रही है। मुझे प्रेम कुमार जी आप बताइए क्या किया जाए? मेटा डाउन कराएं या ये देशवासियों को बताएं कि बहुत सारी चीजें उधर से भी कंट्रोल होती हैं? उनको प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट में यह नजर आ गया कि पता नहीं कौन सा क्लॉज उनका लग गया जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, ये वीडियो हटा दीजिए। देखिए, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें आपको प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट जो है उसको हटा दिया गया जी, तो गंभीर बात नहीं, देश का सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल हो गया। तो क्या अगर हमें इस पर पॉलिसी बनानी है कि हम विदेशी मीडिया, विदेशी जो दूरसंचार नियामक बॉडीज होते हैं, जो तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन सबको हम कैसे नियंत्रित करें, ये सरकार को पॉलिसी तय करनी है, उनको करना है। अब आप पूछेंगे, आप तो सारा सवाल, सारा सलाह जो है, सारी सलाह आप मांग रहे हैं अपोजिशन से। प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं सलाह दे दिया? या नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आप अपने राज्य में अप्लाई कर दीजिए, सुझाव मत दीजिए, वहां से मॉडल उठा लेगा जिसको लगेगा कि हाँ ये वाला मॉडल बढ़िया है। आपके सवाल का मतलब ये है, बीजेपी पर सवाल मत उठाइए, बीजेपी बिल्कुल उठाइए, उठा ही रहे हैं आप लोग, कौन रोक रहा है आपको? आप ही लगातार बोलेंगे तो नहीं होगा ना। हाँ, बोलिए, बोले चुप हो जाइए, बोलिए। आपके बोलने का मतलब है कि देश में सबसे ज्यादा डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है, जो एक बार अपने यहाँ पर दुरुस्त कर दे तो पूरा देश ठीक हो जाए। फिर तो कुछ एक विदेश की विपक्ष के शासित राज्य रहेंगे, लेकिन बीजेपी से मत पूछो भाई। बीजेपी से सवाल करोगे, पहले जाकर तुम अपना ठीक करो, तब आओ बीजेपी पे बोल। ये आप कहना चाहते? अरे सवालों को पैदा होने दीजिए, चाहे बीजेपी शासित हो या गैर बीजेपी शासित हो, सवाल होने चाहिए। तो सवाल मत पूछिए हमारे बीजेपी से। सवाल पूछिए प्रेम कुमार जी, आप सवाल पूछें, अनंत विजय सवाल पूछूं मैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप दोबारा पूछ लीजिए, 5-7 सवाल आपको बीजेपी से पूछने हो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिनके हाथ में जिम्मेदारी नहीं है, अभी भी है, वो 2% अगर ना रोके तो उनसे सवाल क्यों ना पूछिए, क्यों प्रेम कुमार को दिक्कत हो जाएगी? देश के विपक्ष से, विपक्ष नहीं, सरकार है वो, आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है वहां, उनकी सरकार को क्या विपक्ष, क्या किसकी सरकार कहेंगे आप? इधर कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार चल रही है, सरकार को सरकार नहीं माने क्या? सरकार को भी विपक्ष कहूं? आप रिपीट कर रहे हैं। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बीजेपी से सवाल पूछिए। आप पूछिए प्रेम कुमार जी, आपको 5 पूछने हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आप 5 नहीं 10 सवाल पूछिए मेरी तरफ से बीजेपी से। आप सुनिए पहले जी। विपक्ष में कह रहा हूं, विपक्ष हर प्रदेश में होता है, विपक्ष देश में होता है, हर जगह विपक्ष होता है। बिल्कुल, सवाल विपक्ष को पूछने दीजिए भाई। बीजेपी नहीं है जहां कांग्रेस की सरकार है, या दूसरे पार्टियां, विपक्ष है कि नहीं है? आप विपक्ष की आवाज को मजबूत करिए। आप क्या करते हैं? विपक्ष पर ही हमला करते हैं। किसके विपक्ष पर हमला किया? मैंने कहा कि कर्नाटका में पेपर लीक का फॉर्मूला नहीं आया, तो आपको लगा कि विपक्ष से सवाल पूछा गया है। मैंने कहा कि हिमाचल में आपने व्यवस्था नहीं सुधारी, आपने कहा कि विपक्ष से सवाल पूछा गया है।
मैंने कहा कि पंजाब में गड़बड़ी है, आपने कहा विपक्ष से सवाल पूछा गया है। ये प्रेम कुमार जी, जब तक ये चश्मा आप नहीं उतारेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। ये डिफेंस लेके मत चलिए। बताइए पवन शर्मा जी, वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी में आज एक छात्रा करंट से मारी गई, कौन इस्तीफा दे रहा है? किसकी जवाबदेही तय कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए प्रेम जी, किसकी जवाबदेही तय कर रहे हैं पवन शर्मा जी? ये ऊर्जा विभाग के मंत्री जाएंगे कि शिक्षा विभाग के मंत्री जाएंगे? किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे? बताइए पवन शर्मा। आप संसद में सवाल पूछने वालों को डिमोरलाइज कर रहे हैं। मैं क्यों डिमोरलाइज? भाई देखिए, हम तो जिम्मेदारी तय कर देंगे पंजाब के अंदर, लेकिन जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी कि गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर 60 लोगों की मौत हो जाती है बाढ़ से। अरे क्या करेंगे ये बताइए। देखिए मैं पूछता हूं अभी सवाल, आपको प्रॉब्लम यह है कि हम तो कर देंगे जी, हम तो कर देंगे, क्या कर देंगे ये बताइए। ये बताइए क्या कर देंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। राम भाई मैं पूरी बात तो कर दूं, मुझे हाँ, बात तो रखने दीजिए। आप नहीं फट से गुजरात पे चले गए भाई। आप गुजरात पे जाने से पहले पंजाब पे 2 लाइन बोल के जाइए, फिर गुजरात भी जाइए, दिल्ली भी जाइए, कर्नाटका भी जाइए, जहां जाना वहां जाइए। पंजाब पे 2-3 लाइन तो बोल दीजिए, बस ये कहा मैंने। ये बच्ची जो पीएचडी की छात्रा थी, जो पीएचडी की छात्रा थी, अपने हॉस्टल से कैंपस जा रही थी, बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। पवन शर्मा 2 लाइन तो बोल दें, फिर मैं गुजरात जहां जहां आप जाएंगे मैं साथ में चलूंगा आपके। बोलिए राम भाई, मुझे उम्मीद है कि मुझे बस आप 30 सेकंड का समय दे देंगे बिना रोके टोके। मैं कहना चाह रहा हूं कि पंजाब की जिम्मेदारी हम तय कर देंगे, लेकिन गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर 60 लोग जिनकी मौत हो जाती है, जिम्मेदारी वहां फिक्स होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात देखिए, आज देश का हर आदमी चाहता है कि हमारे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, पेपर लीक बंद हो। लेकिन आपको क्या लगता है, इससे पहले नीयत की बहुत जरूरत है। 2024 के अंदर यही सरकार बिल लेके आई थी, उस समय 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल की कैद का था प्रावधान। उसके बाद क्या पेपर लीक रुके? नहीं रुके, क्योंकि इस सरकार की मंशा है ही नहीं। मंशा होती पेपर लीक रुक जाते। संजीव मुखिया, आपको पता है, संजीव मुखिया को भारतीय जनता पार्टी ने गोद ले लिया। जो पेपर लीक का माफिया था, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल नहीं करी, उसको एकदम क्लीन चिट करा दी। तो सोचिए क्या इंटेंशन है। पेपर लीक माफिया के पिताजी को 20 करोड़ का ठेका दे देते हैं, क्या इनकी इंटेंशन है? तो जब तक इनकी नीयत ठीक नहीं होगी, जब तक आप तमाम सारे कानून ले आइए, जब तक सीबीआई ईडी अपना सबूत पेश नहीं करेंगी, सारे के सारे लोग छूटते रहेंगे, क्योंकि चाहते नहीं है। ये क्या करते हैं, सारे पेपर लीक कराते हैं, पैसे कमाते हैं, उस पैसे से विधायक सांसद खरीदते हैं। ये इनका मॉडल है। जिस दिन ये चाह लेंगे, भाई देश के 22 लोगों की 22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, इनका एक नेता नहीं बोला, छात्रों को इन्होंने गालियां दी, आज कह रहे छात्रों हितैषी बन रहे हैं लोग। आज छात्रों की बात करनी, छात्रों पेपर लीक रोकने चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, गुजरात के अंदर आप देखिएगा, गुजरात के अंदर रेवेन्यू का पेपर लीक हुआ, तलाटी पेपर लीक हुआ, टेट का पेपर लीक हुआ। गुजरात के बाद हरियाणा चले जाइए, हरियाणा में 2 लाइन नहीं बोली, हम पंजाब का देख लेंगे। आपका आंसर कितना है? केवल इतना है, हम पंजाब का देख लेंगे। राजस्थान देखिएगा। नहीं, मैंने तो सारी लिस्ट पढ़ी है पिछले 20 दिन से, इसी पे बात कर रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी, नहीं, ये सारी लिस्ट पढ़ी है मैंने। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप पंजाब में उस छात्रा के लिए क्या कर रहे हैं? तमाम सारे लिस्ट है राम भाई। क्या कर रहे हैं पंजाब में छात्रा के लिए? क्यों भाग रहे हैं भाई सवाल से? मैंने आपकी सारी लिस्ट सुन ली राम भाई, या तो आप सुन नहीं रहे या मैं बोल मैं आपकी पूरी बात ही तो सुन रहा हूं, तभी तो धारा प्रवाह चला जा रहा था। जांच की जाएगी, उसकी जिम्मेदारी हमारी, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं जिम्मेदारी में? यही तो पूछ रहा हूं। एक साथ बोलना पड़ेगा राम भाई आपको। क्या कर रहे हैं जिम्मेदारी? जैसा शहर में जो क्या कर रहे हैं जिम्मेदारी? नीचे 60 लोगों की जान चली गई, फ्लड से जान चली गई, उस पर तो कम से कम बात कर लीजिए। 60 लोग बहुत होते राम भाई, एक शब्द आप बोल दीजिए। आप तो अच्छे इंसान हैं, मैं आपसे बड़ी उम्मीद करता हूं। अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि वो जो ज्योति नाम की छात्रा थी, उसके लिए 2 शब्द नहीं है आपके पास? 2 शब्द नहीं है? एक छात्रा करंट से मर गई यूनिवर्सिटी कैंपस में, पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और आप कह रहे हैं कि गुजरात डिस्कस कर लो, कर्नाटका डिस्कस कर लो, दिल्ली डिस्कस कर लो। अरे जहां आपका स्टेट है, 2 लाइन तो बोल दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं जानता हूं कि पवन शर्मा नहीं कर सकते कुछ, मैं ये भी जानता हूं कि पवन शर्मा के हाथ में नहीं है, लेकिन नैतिकता की 2 लाइन तो बोली जा सकती है। हिम्मत वाले पत्रकार हैं। अरे 2 लाइन तो बोली जा सकती है नैतिकता की, कि वो भी नहीं बोली जा सकती। मुझे मालूम है कि आपके हाथ में नहीं है, मुझे ये भी मालूम है कि वहां तो भगवंत मान के हाथ में भी नहीं है। आप नहीं कर सकते। 2 लाइन संवेदना की तो बोली जा सकती है पवन शर्मा। मैं बोल रहा हूं आपसे, अभी भी कह रहा हूं कि सब चाहते हैं कि जवाबदेही इधर तय हो जाए, जवाबदेही उधर तय हो जाए। मेरे इलाके में क्या हुआ उसकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए, बाकी सब जगह की हो जाए। ये तरीका ठीक। मैंने कहा सबकी होनी चाहिए, आप बात तो कम से कम करिए। किसकी बात नहीं कर रहे हैं? गुजरात हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं? आज वो बच्ची मरी, आज उसकी बात कर रहे हैं। उम्मीद नहीं मुझे कम से कम। पहले नीट में छात्र गए थे, उनकी बात करते रहे भाई। हम सबकी बात कर रहे हैं, हम बस उनकी बात नहीं, हम उनकी बात नहीं करते अनंत विजय जी, हम उनकी बात नहीं करते जो नीट के छात्रों का पेपर लेके अनंत विजय जी कचरे में फेंक कर चले जाते हैं। हम उनकी तरफ से नहीं बोल सकते, बस बाकी सबकी तरफ से बोल रहे हैं। आनंद जी,
राम मोहन जी, संवेदना आज की राजनीति का केंद्र हो गया। आप देखिए आज प्रियंका गांधी जी को कितना दर्द हो रहा था। एक बच्ची और माँ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी मुझे लगता है 1984 में 10-12 साल की तो रही होंगी। कितनी माओं का कितना दर्द दिल्ली की जनता ने देखा होगा। कभी बोला क्या उनके परिवार के किसी ने कि भी दर्द हुआ था? खैर चलिए वो छोड़ देता हूं मैं। प्रियंका जी ने एक और बात कही कि आज शिक्षा के लिए माँ के गहने बिक जाते हैं, पिता की जमीन बिक जाती है। कौन है जिम्मेदार इसका? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। 12 साल से उनकी भी जिम्मेदारी तय हो रही है और तय होगी भी। लेकिन अगर आज माँ के गहने बेचकर और पिता के जमीन बेचकर शिक्षा व्यवस्था में लग रहा है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और अभी जैसे कह रहे थे ना, हमारे मित्र हैं वो वरुण जी, बड़ी अच्छी बातें कह रहे थे, चाइना बना दो इस देश को। अरे सर, कांग्रेस पार्टी चाइना ही तो बनाना चाहती है इस देश को, और इस देश की जनता इस देश को चाइना नहीं बनने देगी। आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए कि चाइना की तरह यहाँ तानाशाही चला जाए, चुनाव सस्पेंड हो जाए, यहाँ की जनता नहीं करेगी। इंदिरा जी ने कोशिश की थी 2-2.5 साल। अजय आलोक एक पॉइंट रेज करना चाहता हूं। अजय आलोक, यहाँ की जनता ने चाइना को, और एक आखिरी बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आज मेटा को लेकर, और वो सवाल जो है वो टेक्नोलॉजिकल टेक ओवर ऑफ पॉलिटिकल कंज्यूमर है। राम जी आप ये मेरे इस बात को ध्यान से सुनिएगा, टेक्नोलॉजिकल टेक ओवर ऑफ पॉलिटिकल कंज्यूमर ऑफ इंडिया है। किस प्रकार से इंस्टाग्राम पर, जिस प्रकार से मैं कभी नहीं देखता था इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन के विजुअल और इस तरह के, मैं फूड और ट्रेवल देखता था इंस्टाग्राम पर और एल्गोरिथम के हिसाब से वही आता था। लेकिन जब जंतर मंतर पर लोग बैठे तो सैकड़ों वही विजुअल आने लगे, सैकड़ों, बगैर एक विजुअल। एल्गोरिथम सारा चेंज हो गया, उसमें वल्गर लैंग्वेज, हिंसा, वो सब कुछ माइनस करके एल्गोरिथम पूरा शिफ्ट हो गया। ये पॉइंट है, ये सबको समझना पड़ेगा। अजय आलोक, ये बात, एक आखिरी कमेंट अजय आलोक। ओके राम मोहन जी, देखिए मैं बस ये कह रहा हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा अनंत विजय जी ने कि पॉलिटिकल टेक ओवर ऑफ इंडियन कंज्यूमर कर दिया है मेटा इंस्टा ने। आप ये मत भूलिए कि नीट के एग्जाम के समय भी जो पेपर का रिवॉल्विंग हुआ था उसमें टेलीग्राम का बहुत बड़ा रोल था। रीनीट में सरकार ने इसको बैन किया था। तो निश्चित तौर पे आईटी एक्ट पे बहुत गंभीरता से सरकार विचार कर रही है। मैं बस अभी अपने दोनों मित्रों को ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत बुद्धिमान है आप लोग भाई, आप लोगों को बुद्धि का कोई हिसाब ही नहीं है। आपकी नेत्री प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार का एजुकेशन बजट 1,40,000 करोड़ का है और सरकार हर साल 1,32,000 करोड़ रुपए नीट के स्टूडेंट से ले लेती है। ऑन रिकॉर्ड कहा, हद है बुद्धि, हद है बुद्धि। 23 लाख मैक्सिमम नीट के स्टूडेंट आज तक बैठे हैं। 23 लाख 1,32,000 करोड़ को भाग दीजिए, डिवाइडेड बाय 23 लाख, जानते कितना आता है? ठीक है, 5,74,000। मेरे पास कौन सा सरकार नीट स्टूडेंट से 5,74,000 लेती है? मेरे पास अभी समय इतना ही है, लेकिन देश की जनता को निर्धारित करना है। प्रियंका गांधी जैसी लोग, ये देश की जनता को सदैव निर्धारित करना है। जिसके प्रति प्रश्न हो, जिसकी सरकार में गड़बड़ी हो, उससे प्रश्न पूछिए, उसकी जवाबदेही निर्धारित कीजिए, लेकिन उन पर भी ध्यान रखिए कि कौन अपने हिस्से की जवाबदेही निभा रहा है, और नहीं निभा रहा है तो फिर आप प्रश्न किस आधार पर कर रहे हैं। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ, हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।